हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। इस चैप्टर के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितना भी बेसिक होगा आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 तक मैंने आपको कम्प्लीटली कवर करा दिया है, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या कर पाएंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो भी आपसे मिस हो गई थी। एंड फ्रेंड्स, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ना, आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी है। जैसे वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ही आपको पढ़ना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है लेक्चर नंबर 4 देखने लगते हैं, लेक्चर नंबर 9 देखने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, वो 0 to हीरो वाला मामला होता है ना। अब देखिए, ये चैप्टर मैं शुरू करूँगा तो सबसे पहले आपको बेसिक बताऊँगा। इसके बाद आपका जो है बेसिक अगर सही हो जाएगा तो आप आगे चैप्टर में सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं सीक्वेंस में वीडियो को लगाया हूँ उसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना है। क्लियर है? एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, इस वीडियोस के इस प्लेलिस्ट को शेयर करिए, है ना, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी मैंने आपको इसकी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपके लिए ये चैप्टर रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके सीबीटी एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में आपका ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने आपको चैप्टर के बारे में बता ही दिया। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के, है ना। तो देखिए, विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाले ऊर्जा स्रोत है। जैसा कि आप जानते हो भाई, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्तमान में यानी जो प्रेजेंट में आप समझते ही हो भैया इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर 2 दिन लाइट ना आए तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। काफ़ी सारे जो है, अगर आप खुद ही देख लेते हो, आपके घर में काफ़ी सारे काम रुक ही जाते हैं ना, अगर लाइट नहीं आती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाला ऊर्जा स्रोत है ना, और ये महत्वपूर्ण भी है ना। विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग आजकल प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर भाई विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल में ना ली जा रही हो, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, है ना। तो लगभग सभी क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो जैसे घर हो गए, है ना, घरों में, आधुनिक यंत्रों में, अस्पतालों में, कंप्यूटर तकनीक में, अनुसंधान जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं या छोटे बड़े उद्योग होते हैं, उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ना। विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। मानव जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। जैसा कि आप जानते हो भैया, बिना बिजली के मानव जीवन लगभग जो है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए ही लिखा है क्योंकि आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि आप जानते हो। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो मौलिक विद्युत है ना, और वैद्युतिक पदार्थ हैं, इनका क्या रोल होता है ना, ये क्या कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया, विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आपने क्लास 10-12 में पढ़ रखी होगी, है ना। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना, जो कि आप जानते हो। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो भी टाइप्स की होती है। जैसे 2 टाइप्स की हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना। विद्युत निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी?
पहला टाइप है स्थिर विद्युत, है ना, स्थिर विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, और दूसरी है आपकी गतिशील विद्युत, है ना, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील, ये इसमें गति करेगा आवेश, इसमें गति नहीं करेगा, है ना, तो ये दोनों में अंतर है। तो नोट में मैंने लिख रखा है स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। भाई जाहिर सी बात है, विद्युत स्थिर विद्युत, स्थिर का मतलब रुकी हुई, और जो विद्युत है वो रुकी हुई है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ही स्थानांतरित कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल। तो स्थिर विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं कर सकते, लेकिन जो गतिशील विद्युत होती है ना, उसे हम स्थानांतरित कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो गति कर सकती है ना। तो गतिशील विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्थिर विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत संबंधित मूल पद। अब कुछ ऐसी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है, बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जैसे पदार्थ हो गया, है ना, तो पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं, है ना, मैटर। तो ये क्या होता है? वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है उसे तो हम मैटर कहते हैं, है ना, द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, तो ये तो आप जानते हो। वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है ना, तथा जो स्थान घेरती है, स्थान भी घेरना चाहिए। अब जैसे मेरा ये पेन है ना, पेन है तो इसमें कोई ना कोई भार है ना, कोई ना कोई वजन तो है, और अगर मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्पेस घेर रही है ना, घेर रही है ना, तो ये आपका क्या हो गया? एक मैटर हो गया, पदार्थ हो गया, है ना। तो यही आपका जो है पदार्थ की परिभाषा होती है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार हो, है ना, और वह स्थान भी घेरे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैटर कहेंगे, यानी पदार्थ कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए पदार्थ की भी अवस्थाएं होती हैं, जो कि आपने 8th 9th क्लास में पढ़ रखी होंगी, ज़्यादा बहुत ही बेसिक हो गया जी। जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा कौन कौन सी होती है? तो हाँ, आपने हो सकता है 3 ही पढ़ी हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ 3 ही पढ़ी हूँ, ठोस द्रव गैस, लेकिन 5 द्रव की अवस्थाएँ होती हैं। ध्यान रखेंगे, जो पदार्थ होती है वो हमारे पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। हो सकता है आपने 2 ना पढ़ी हो, या अभी हाल ही में जो है उत्पन्न की गई हैं, यानी जो है ड्राइव किया गया है इन्हें। तो देखिए, ठोस द्रव गैस तो आप जानते ही हो, एक आपकी होती है प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा होती है, और एक आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, BEC जिसे बोला जाता है। तो ये आपकी दो जो है अलग से ऐड की गई हैं, है ना, जो कि आपकी क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। तो टोटल पदार्थ की अवस्थाएं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप 5 बताइएगा। वैसे 3 होती हैं ठोस द्रव गैस, लेकिन 2 ये और जो है इनका आविष्कार किया गया है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो ये हमारा हो गया जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत, है ना। और मैंने नोट्स में आपको बताया कि जो स्थिर विद्युत है वो गति नहीं कर सकता है ना, एक स्थान से इसे दूसरे स्थान पर इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गतिशील विद्युत है इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको मैटर के बारे में बताया है। इसके बाद आपको करना क्या है भैया? इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, जो कि हमारा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपको एक डायग्राम बना लेना है, जो कि आपके बुक में दे रखा होगा इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक ऋणावेशित जो है क्षण है ना, अंबर की क्षण है। ये क्या है? अंबर की क्षण है, ऋणावेशित ऋणात्मक आवेशित अंबर की क्षण है, एम्बर इसे बोला जाता है। और ये हमारा क्या है? चमड़ा है। तो एम्बर की छड़ को हम चमड़े से रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ऋणात्मक आवेश इस पे आएगा, है ना। जो छड़ है इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसके बाद बात करें जो हमारा यही जो है आपकी धनात्मक आवेशित कांच की छड़ लेंगे, और हमारा जो है रेशम का कपड़ा लेंगे, यानी रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से अगर रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, यानी जो धनात्मक आवेश है इस पर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी आप इसका डायग्राम अपनी बुक्स में देखकर बना सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की टर्मिनोलॉजी है वो हम और भी पढ़ने वाले हैं ना। तो ये डायग्राम बना लेना। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, है ना। तो आप इन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जिससे कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।